अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी पर कब्जे की बात कहकर दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। उनकी घोषणा विरोधियों के साथ ही अमेरिका के सहयोगियों को भी पसंद नहीं आई और उनके इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और तीखी आलोचना भी की है। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इस क्षेत्र का विकास करेगा। तो आइए सबसे पहले एक एक करके सबकी प्रतिक्रियाओं को हम समझते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले अमेरिका के अहम सहयोगी सऊदी अरब ने क्या कहा। गाजा पट्टी पर कब्जा करने के ट्रंप के बयान पर उनकी ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वो एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र को लंबे समय से उनका वो आह्वान करते आ रहे हैं और उसका ये रुख दृढ़ और अटूट है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को कई देशों के नेताओं ने अस्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि इस पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को अपने वतन गाजा और वेस्ट बैंक में बसने और विकसित होने का पूरा हक है। वहीं जर्मनी की ओर से क्या कहा गया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीनियों का है। वहां के लोगों को जबरन बाहर निकालना अस्वीकार्य है। जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति डिसिल्वा क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को कहां बसाया जाएगा, यह बात समझ से परे है। गाजा की देखभाल खुद फिलिस्तीनी लोगों को करनी चाहिए। आगे आपको बता दें कि ट्रंप के बयान पर फ्रांस की ओर से क्या कहा गया है। जबरन विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और यह दो राष्ट्र समाधान के लिए एक बड़ा खतरा। और वहीं रूस की ओर से क्या कहा गया है। मध्य पूर्व में शांति केवल दो राष्ट्र समाधान के जरिए ही संभव है। गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे लोगों ने अपने राष्ट्र और राजधानी यरूशलेम के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। तो ट्रंप की गाजा पट्टी को कब्जे में लेने के बाद आर्थिक विकास करने की कहें या अपने मुताबिक नए सिरे से बसाने की योजना से गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों में इस वक्त डर है। इजरायल हमास में जंग से पहले ये जनसंख्या 2.3 मिलियन थी और उन्हें तटीय पट्टी से बाहर निकाल दिए जाने का खौफ है। अरब देशों में भी इस बात को लेकर चिंता है कि विस्थापन के बाद गाजा के लोग अब कहां जाएंगे। गाजा के लोगों की चिंता के पीछे आखिर वजह क्या है। देखिए, गाजा के लोगों की सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि विस्थापित किया तो जाएंगे कहां। एक तो 7 अक्टूबर से शुरू हुई इजरायल हमास की क्षेत्रीय जंग से वैसे ही शोचनीय हालातों में रहने को गाजा के लोग मजबूर हैं और इजरायल की लगातार धमकियों और चेतावनियों ने उन्हें गाजा पट्टी में ही एक जगह से दूसरी जगह भागम भाग करने पर मजबूर कर दिया। उत्तरी गाजा खत्म करने की इजरायल की चेतावनी के बाद दक्षिणी गाजा की ओर बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया था। साथ ही रात दिन इजरायल हमलों से खौफ के साए में एक एक दिन गुजर रहा है। अब नई बला ट्रंप के गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव किया है, जिसने गाजा के लोगों में भय पैदा कर दिया। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को कोई आज के समय ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। गाजा के फिलिस्तीनियों को 1948 में भी इजरायल के अस्तित्व में आने के दौरान जो जंग हुई थी उसमें 7 लाख लोगों को अपने घरों से बेदखल कर दिया। गाजा में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को गाजा पट्टी से बाहर निकाला गया और ये लोग जैसे तैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जैसे पड़ोसी देशों की ओर जान बचा कर भागे और शरण ले ली। अब अहम बात तो यह है कि आज इतने दशकों बाद भी गाजा से गए ये शरणार्थी आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ट्रंप की सोच देखिए कारोबारी प्रवृत्ति की है और वो खुद एक बड़े कारोबारी और बड़े रियल एस्टेट डीलर रहे हैं। हर चीज को पैसे के एंगल से देखते हैं, फिर चाहे वो चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाने की बात हो या फिर कनाडा या अलास्का पर कब्जे की बात। जानकारों की माने तो ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करके उसके विकास की बात कहकर एक नई बहस को जन्म दिया। चूंकि ट्रंप रियल एस्टेट के एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने गाजा में नई बसावट का शगुफा छोड़ा। खुद मिडल ईस्ट मामलों के राजदूत स्टीव विटकॉक कहते हैं कि ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं कि जमीन का उपयोग
कैसे किया जाता है। गाजा में उन्हें इसके लिए अवसर दिखे हैं।